नमस्कार दोस्तों, आज हम साधुओं के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में साधु संतों की कमी नहीं है, एक नहीं हजारों की संख्या में है और हर प्रकार के साधु संत हैं। कुछ तो केवल मांग के खाने वाले हैं, कुछ लोग देश की सेवा करने वाले भी हैं। उनमें से हमारे एक हैं पायलट बाबा। पायलट बाबा के बारे में चर्चा कर लें, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि उनका जन्म 15 जुलाई 1938 को बिहार के सासाराम में हुआ था और अभी 20 अगस्त 2024 को मुंबई में उनका देहांत हो गया, या कह लीजिए कि वो ब्रह्मलीन हो गए। पायलट बाबा का जो है वास्तविक नाम जो है कपिल है। इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में जो है उच्च शिक्षा, मतलब केमिस्ट्री में जो कह सकते हैं कि उन्होंने एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके बाद वो पायलट बने और 1962, 1963 और 1961 के युद्ध में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला। बताया जाता है कि पायलट बाबा जो है 1996 में एक विमान दुर्घटना उनके साथ हादसा हो गया तो उस समय उनको अचानक से उनके आंखों के सामने जो है उनके गुरु हरिहर गिरी उनके सामने जैसे उनको लग रहा हो दर्शन हो गए। उन्होंने उनको ध्यान दिया। फिलहाल उस दुर्घटना में वो बाल बच गए, अन्य सुरक्षित निकाल दिया गया। जब ऐसी घटना के समय पर उनके गुरु के दर्शन हुए तो कपिल जी को लगा नहीं, अब मुझे देश की सेवा के साथ साथ में अब गुरु की सेवा करनी चाहिए। उनका ध्यान अध्यात्म की ओर बढ़ गया और उनके बारे में ये कहा जाने क्या उनका जो है विशेष रूप से चर्चित में आए कि अपने आप को ध्यान में लगाने के लिए बैठ जाते थे, इतना बैठ जाते थे वो करीब मृत्यु के करीब पहुंच जाते और उनको ऐसा लगता था ईश्वर के समीप पहुंच करके उनको अनुभूति होती थी। और ये एक बार नहीं, लगभग सैकड़ों बार ऐसा किया। उन्हें अध्यात्म ज्ञान अपार हुआ। पायलट बाबा आश्रम उन्होंने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट उनके जो है बिहार में भी हरिद्वार, नैनीताल, गंगोत्री और भी अन्य जगह पर है। उनके हजारों में नहीं करोड़ों में शिष्य हैं। उनके फॉलोअर उनको मानने वाले हैं। और ये कहा जाता है हरिद्वार में जो उनका आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम सबसे महंगा बना हुआ है। और बड़ी खूबी की बात यह है कि उनका जो शौचालय बना हुआ है वही लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का है। अब जब वो नहीं रहे तो सबसे जो है अब दिक्कत आ गई, इस ट्रस्ट को संभालेगा कौन। तो उसी के जो ट्रस्ट के पदाधिकारी ने मिल करके जो जापान में उनकी शिष्या थी साध्वी नहीं कावेल्या देवी, उनको अध्यक्ष बना दिया गया कि पायलट बाबा का आश्रम का जो है ट्रस्ट का जो बना हुआ है उसके अध्यक्ष ये कावेल्या देवी है, यही बनाएंगे। इसके साथ में उन्होंने उनकी 2 और शिष्यों को महामंत्री बनाया गया है। आज से ये पूरा कार्यक्रम वो संभालेंगी और जो पायलट बाबा को वहाँ से मुंबई से ला करके हरिद्वार में उनकी समाधि बना दी गई है। इस तरह से कह सकते हैं कि पायलट बाबा
सबसे पहले वो देश की सेवा किए, देश की सेवा करने के बाद अध्यात्म में गए, और अध्यात्म में इतनी बार गए, इतनी बार ब्रह्मलीन में गए कि बताया जाता है कि 100 बार से ज़्यादा वो बैठे। तो इस प्रकार से वो चर्चा में रहे, और जब कुंभ हो या विशेष कोई स्नान होता था तो अपने साथ सज्जा के साथ शाही स्नान में जाते थे। पायलट बाबा कि जैसे बताया गया है कि शिष्यों की जिस समय खबर सुनी गई कि वो नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए, तो 100 की लहर दौड़ गई। अब उनके आश्रम को, उनके धरोहर को, उनके शिष्य, उनके फॉलोअर किस प्रकार से कितना दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बनाए रखने में सक्षम होते हैं, ये वक्त बतलाएगा। लेकिन पायलट बाबा अपना नाम देश और दुनिया में अमर कर गए।